ठीक है। अब मैं तो मतलब कि कुछ एग्जांपल्स तुम्हें और ऐसे बता रहा हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, कि जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं या करवाए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है 4x स्क्वायर माइनस 25, और ऑप्शन मिलेंगे काफी, ए बी बी, यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, अब कैसे होंगे इसी के ऑप्शन, जैसे कि मतलब मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा कि जैसे ये क्वेश्चन होंगे उसमें प्लस माइनस का हेर फेर होगा। कैसे, इसको हम 2x पूरे का स्क्वायर लिखेंगे और 25 5 का स्क्वायर। कुछ समझ में आया? हम 4x स्क्वायर को एज इट इज नहीं लिख सकते, नहीं, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है। ये चीज भी आने वाली है, अभी मैं दूसरे एग्जांपल में यही बताने वाला हूं। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार 2x के साथ प्लस का 5 कर देंगे, एक बार 2x के साथ माइनस का 5 कर देंगे। हो गया आसान, बिल्कुल वही टॉपिक बना, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। क्लियर है ना? एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी, एक बार पहला प्लस दूसरा, एक बार पहला माइनस दूसरा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल तुम्हें भी बोलने वाली थी कि यदि स्क्वायर ना हो तो क्या करें। तो 5 पर स्क्वायर, यानी कि 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए हम इसके अंडर रूट 5 लिखेंगे और एक्स का स्क्वायर लिखेंगे। अब इसके बारे में जानो क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर अलग और इंटू में एक्स का स्क्वायर अलग आएगा। ये स्क्वायर अंडर रूट को काट लेता है 5x स्क्वायर, तो 5x स्क्वायर की जगह हमने ये चीज लिखी है। अब भी ये 5x का स्क्वायर ही है। ठीक है, 4 दे रखा है, 4 2 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती थी। बात समझ में आ रही है? अभी मैं छोटी छोटी इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम समझ जाओ। 9 भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने 9 किया, 9 3 का स्क्वायर, आसान है बिल्कुल। यहाँ पे कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो सकती है, मैंने 36 लिखा, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। आसानी से समझ में आ गया, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हम ले रहे हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, अब लिखना आसान है, ए जो भी है वो लिखा, प्लस बी जो भी है वो लिखा, ए जो भी है वो अंडर रूट में 5x और माइनस का 6। आसान आ गया समझ में? ठीक है, इससे टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बस इसी बेस में होते हैं। ठीक है, अब इसको और भी बड़े रूप में कैसा लिख सकते हैं, एक और एग्जांपल देख लो कि किसी ने दे दिया x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। अब ये बालक सॉल्व करेंगे, ए यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, फिर उसमें से जो संख्या माइनस की रहेंगी उसके पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उन्हें काटेंगे। बट हम इसे आसानी से इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। पूरे को ए माना